जय हिंद। 12th क्लास। चलिए देखते हैं, इसमें समाकलन के सूत्र देखते हैं। जब तक समाकलन चलेगा तब तक यह सूत्र चलने वाले। ये सूत्र याद नहीं होंगे आपको तो समाकलन नहीं बनने वाला। भूल जाओ आप, समाकलन बनेगा आपसे। और सूत्र याद हैं तो समाकलन बहुत सरल हो जाएगा। बिना सूत्र कुछ नहीं हो सकता, आपको इन्हें याद करना ही पड़ेगा। लिख लिख के याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, हर रोज़ पर डे इन्हें लिख के देखिए आप। जब तक लिखिए तब तक याद ना हो जाएं, तभी छोड़िए इन्हें। चलिए देखिए, तो हमारे पास सूत्र हैं, ये 14 सूत्र हैं, मोस्ट आईएमपी सूत्र हैं, ये हर जगह लगते हैं ये सूत्र समाकलन में। चलिए देखिए यहाँ पर, तो पहला सूत्र है हमारे पास 10x का समाकलन x के सापेक्ष। 10x का समाकलन x के सापेक्ष। 10x का समाकलन होता है माइनस का log cos x। 10x का समाकलन माइनस का log cos x होता है, या log sec x होता है प्लस का। कॉस में लिखोगे तो माइनस का लॉग कॉस एक्स लिखोगे, और अगर उसे सेक में लिखोगे तो प्लस का लॉग सेक एक्स लिखोगे। मतलब इन दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से जैसा आपको करना हो वैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से लगा दिया जाएगा कि कॉस वाला लगाए कि सेक वाला लगाए, ठीक है। तो 10x का समाकलन बराबर होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स या होता है प्लस का लॉग सेक एक्स, ठीक है। दूसरा कॉट एक्स का समाकलन। कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स, और साइन को कोसेक में बदल देंगे तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर भी कॉस को सेक में बदला हुआ है, या साइन को कोसेक में बदल दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉट एक्स का समाकलन, 10x का उल्टा क्या होता है कॉट एक्स, तो 10x में था कॉस, इसलिए कॉट पे क्या आ जाएगा साइन। तो समाकलन होता है कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, या बराबर होता है माइनस का लॉग कोसेक एक्स। तीसरा सेक एक्स का समाकलन। सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। सेक एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। अगला चौथा कोसेक एक्स का समाकलन। कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। लॉग कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, या होता है लॉग 10x/2। 10x/2। पांचवा, अब यहाँ से जो सूत्र शुरू हो रहे हैं मोस्ट आईएमपी सूत्र है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और ये सूत्र ही पूछे जाएंगे आपसे। 5 नंबर में कम से कम ये सूत्र आने वाले हैं, जोड़ियों में बनाने के लिए दे देते हैं। 5 नंबर फिक्स हैं यहाँ पर। अगर आपको याद है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, नहीं याद है तो 5 नंबर ये तो जाएंगे ही जोड़ियों के, और साथ में जो इनसे सवाल आते हैं वो भी चले जाएंगे। यानी 15 से 20 नंबर आपके नहीं आने वाले हैं अगर ये सूत्र याद नहीं है तो। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले, भूल जाओगी बनेगा आपसे कुछ। तो आपको सबसे पहले ये सूत्र याद करना है। तो इंटीग्रेशन समाकलन dx/√a² माइनस x² का, या इसको dx के गुणा में कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं। 1/√a² माइनस x² का समाकलन कितना होता है साइन इनवर्स x/a। 1/√a² माइनस x² का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है साइन इनवर्स x/a, या 1 के गुणा में dx है तो dx/√a² माइनस x² बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है, a² माइनस x² का। तो छठा हमारे पास समाकलन dx/a² प्लस x²। a² प्लस x², लेकिन यहाँ करड़ी है और यहाँ करड़ी नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पर हर एक सूत्र को आपको याद करना ही पड़ेगा, इनका कोई ट्रिक नहीं है आपको याद कराने की। कोई आपको ये घोल के नहीं पिला दिए जाएंगे, आपको ही याद करना पड़ेगा ये सूत्र, ठीक है। सूत्र है, याद करना ही पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं है इनका, याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कि आप सोचो किसी ट्रिक से हो जाए, कोई घोल के पिला दे आपको, घोल के नहीं पिला सकता कोई, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो समाकलन dx/a² प्लस x² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a। समाकलन dx/a² प्लस x² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। 6 हो गए। अब इधर बढ़ते हैं 7वें पर। 7वां है हमारे पास समाकलन 1/x² माइनस a², या बोल सकते हैं dx का गुणा 1 में करोगे dx हो जाएगा। dx/x² माइनस a² का समाकलन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो 1/x² माइनस a², 1/x² माइनस a² का समाकलन क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसके बाद
1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यहाँ एक्स बड़ा है और ए छोटा है, तभी एक्स में से ए को घटाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ए बड़ा हो गया एक्स छोटा हो गया, ए बड़ा हो गया और एक्स छोटा हो गया है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें से ए को एक्स को घटाया जाएगा, वहां एक्स में से ए को घटा रहे थे क्योंकि वहां एक्स बड़ा था और ए छोटा था। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो जाता है। नवा सूत्र हमारे पास dx अपॉन, या बोल सकते हैं 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक यहाँ पर कोई अचर राशि होगी, कोई भी संख्या दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10वां सूत्र dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या बोल सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से देख लीजिए यहाँ पर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 11वां सूत्र इंटीग्रेशन समाकलन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में है। यहाँ देखिए बहुत सी जगह यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट ध्यान रखना कौन सा सूत्र लगाना है आपको। तो dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हुए 11। 12वां सूत्र समाकलन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट में लिखा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बड़ा ब्रैकेट बंद। मतलब ये 1/2 इस पूरे के गुणा में है, इसके भी गुणा में और इसके गुणा में, इसलिए बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, 13वां को सूत्र हमारे पास इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी लगभग उसी जैसा, जैसा ये था वैसा ये, वहां माइनस था तो माइनस लिखा, या प्लस है तो प्लस लिखा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन समाकलन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए ये वाले दोनों एक जैसे ही हैं, बस एक में प्लस का एक्स स्क्वायर है, ए प्लस एक्स स्क्वायर है, या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए, दोनों प्लस के हैं ना, इसे ए स्क्वायर प्लस एक्स लिखे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, बात तो एक ही होगी क्योंकि दोनों प्लस के हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ दोनों को जोड़ा जाता है, एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ा गया है, यहाँ एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाया गया है। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये 14 सूत्र है समाकलन के, जिनका उपयोग आपको बार बार करना पड़ेगा। अध्याय 12, 11 में भी उपयोग किया था, 12 के बाद 13 में भी आएगा, 14 में भी आएगा, 15 में भी आएगा। आपको हर जगह ये समाकलन का सूत्र लगाने पड़ेंगे। समाकलन के सूत्र याद नहीं है तो ये 4 प्रश्नावली भूल जाइए, कम से कम 20 नंबर आप भूल जाइए कि आपको मिलेगा कुछ भी इसमें से। तो आपका काम है इन्हें याद करना अच्छी तरीके से, आपको ही याद करने पड़ेंगे, कोई दूसरा याद नहीं कर सकता।
चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो लिख के देखिए, बार बार लिख के देखिए, जब तक याद नहीं होते हर रोज़ लिखो, क्या दिक्कत है, हर रोज़ लिखो। पहले 2-3 दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके बाद जैसे जैसे आपको थोड़े थोड़े याद होते चले जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे, फिर 5 ही मिनट रह जाएंगे लिखने के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप बोल सकते हो, याद हो जाएगा आपको। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तभी याद होगा। ठीक है, चलिए यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।